नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आवीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये गौरसागुणं। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य लीलावती श्री अभय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। जिसके अंतःकरण में कुछ कल्याण का भाव होता है, वह ऐसा माध्यम, ऐसा साधन चुनता है जिसके माध्यम से उसे सही पद प्राप्त हो सके, जिसे सुन समझ करके उस ओर वह कदम बढ़ा सके। तो जैसे ऐसी भावना लेकर के कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाता है, उनकी संगति का, उनका सानिध्य का लाभ प्राप्त करता है और उनसे प्राप्त मार्गदर्शन को सहज स्वीकार करता हुआ उस पद पर अग्रसर होने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से इस अनंतकालीन संसार की यात्रा में माटी रूपी भव्य जीव था, तो अपनी व्यथा वेदनाओं से दुखित था, त्रसित था। उसने अपनी वेदना को सदगुरु रूपी धरती माता के सम्मुख प्रस्तुत किया, बखान किया। माने भी, गुरु रूपी माने भी उसे धैर्यतापूर्वक सुना, समझा और उसे सद्मार्ग का बोध प्रदान किया। सुनकर के उस माटी रूपी भव्य जीव ने पुनः अपनी प्रतिक्रिया के रूप में उन्हें विश्वस्त कराया कि जो बात आपने मुझसे बताई है, जो मार्ग आपने हमें प्रशस्त किया है, उस पर अक्षुण्ण रूप से अक्षरशः हम पालन करते हुए अपने मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाने के लिए तत्पर होंगे। ऐसा जब उस भव्य जीव रूपी माटी ने उस सद्गुरु रूपी धरती माता को आश्वस्त कराया, तब अगला प्रसंग प्रारंभ हो रहा है प्रश्न नंबर 16 पर। वाह, धन्यवाद बेटा। जैसा मैं सोचता था वैसा ही यह घटना सामने आ रही है, इसलिए मेरे आशय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए, क्योंकि जिस प्रकार से बरसात का समय चल रहा है और आपको अगर पानी की आवश्यकता हो और आप किसी बालक से कहें बेटा देखो ये घड़ा रखा है, वहां रखे आओ बाहर। आपने क्या कहा था? ये घड़ा रखा है, बाहर रखे आओ। क्या करना है, कैसा करना है, ये तो आपने उसे बताया नहीं। बालक छोटा था तो उस घड़ा को उठा करके बाहर ले गया और उल्टा रखाया। अब आपने किस लिए रखवाया था ये तो आपको तो पता था, पर उस बालक को आपने ये नहीं कहा था कि कैसे रखना है, तो बालक को वैसे ही रखे आए। तो ऐसे में अगर गलती जितनी उस बालक की है, कदाचित गलती उसे बोध कराने वाले की भी है कि प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। यह अगर तुम्हें समीचीन रूप से बोध नहीं कराया तो फिर गलती होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। किंतु जिसे आपने अच्छे से बात बता दी है, प्रश्न पत्र आता है तो प्रश्न पत्र क्यों कहा जाता है
कि आपको 5 मिनट 10 मिनट अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इसलिए दिए जा रहे हैं कि पहले प्रश्न पत्र को पढ़ो, उसमें से तुमसे क्या क्या बन सकता है तुम स्वयं विचार करो। भले ही 10 प्रश्न है, उसमें से कोई 5 करना है, किंतु पहला प्रश्न अनिवार्य है, इसको तो करना ही करना है। शेष में से 9 में से जो 4 तुमसे बन सके उनकी उत्तर लिख देना, मगर यह प्रश्न छोड़ना नहीं, क्योंकि यह अनिवार्य है। अगर आपने नहीं पढ़ा और बस पेपर हाथ में लिया और लिखना शुरू कर दिया तो जो अनिवार्य था वही छोड़ दिया तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। इसलिए धैर्यता पूर्वक पढ़ो, सोचो और फिर उत्तर लिखना प्रारंभ करो। इसीलिए वह जैसे उस बालक ने घड़े को उल्टा रख दिया तो सुबह से शाम तक बरसात में वह घड़ा भले ही वहां बाहर रखा रहे, किंतु भीतर पानी की एक बूंद भी नहीं जाएगा। और यदि वह घड़ा सीधा रखा हो तो वह पानी जितना गिर रहा है वह उसमें जा सकता है। अब बाहर रख कर के आओ, छत पर रखे आओ, वह कुरिया के नीचे रखे आओ, ये कहाँ कहा था आपने। जिस प्रकार से लोग इस जगत में कहा जाता है कि घोड़ा है और मालिक ने नौकर से कहा जाओ घोड़ा को पानी दिखा लाओ, तो तालाब या नदी किनारे वो चला गया और घोड़े से कहते देखो घोड़ा वो पानी दिख रहा ना, देख लिया, अच्छे से देख लो, चलो वापस चलो। जो मालिक ने कहा था हमारी आज्ञा को अक्षरशः पालन करना, अक्षरशः पालन तो किया है कि वह पानी है दिखा दिया, देखो पानी, और अपन वापस चलते हैं। पानी देखने के लिए कहा था, पीने के लिए पिलाने के लिए कहाँ कहा था। तो ऐसा अक्षरशः उस कहने कथन के पीछे उद्देश्य क्या था, वह यथा उद्देश्य तथा निर्देशो ऐसा आगम में आता है। इसलिए यह गुरु रूपी माँ प्रसन्न है कि मैंने जो बात अपने शिष्य रूपी माटी को बताए थे वह आशय मेरे भाव तुम्हारे भीतर तक पहुंच गए हैं। यह बात सुनकर के समझ करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। और सुनो सुनो, एक बात और कह रहा हूं, वो कह रही है माटी को धरती माता, सुनो एक बात ध्यान रखना कि कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। जिस प्रकार से बिटिया का विवाह आपने सुनिश्चित कर दिया हो, विवाह हो गया, अब विदाई का अवसर है, तो वैसे तो पहले से ही माँ उसे बेटी को कुछ संबोधन देती रहती है समय समय पर, और अंत में जाते कुछ और बात जो अंत में सूत्रपात के रूप में कहना हो, माँ उस बेटी को समझाती कि बेटा ससुराल में जाना तो क्या करना, तो घोड़दम करना, ऐसा कहती है नहीं। इस कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी जीवनचर्या, अपनी शैली, अपने कार्य की पद्धति ऐसा करना ताकि यहाँ का नाम रोशन हो सके। उसी प्रकार से वह धरती माता अपनी बेटी उस बालिका रूपी माटी से कह रही है, शिष्य से कह रही है कि कल से तुम्हारी यात्रा का सूत्र प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से कोई नाटकीय दृश्य होता है तो वह नाटकीय दृश्य प्रारंभ होता है, उसके पहले एक सूत्रधार होता है, वह आकर के अब क्या घटना होने वाली है इसका एक संकेत आपको बता देता है। उसी प्रकार से अच्छा अगर कोई कार्य होना हो तो उसकी पूर्व भूमिका में अगर आपका मन प्रशस्त हो जाए कि अब यह घटना होने वाली है। जिस प्रकार से आप वाहन चलाते हैं तो रास्ते भर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई संकेतक, साइन बोर्ड जिसको आप कहते हैं, रास्ते भर लिखे हुए मिलते हैं। ये इस तरफ मुड़ता है, ये इस तरफ मुड़ता है, एन आकार का है, ये इस आकार का है, कहीं अंधा मोड़ है, आदि सूचना आपको पहले से मिल जाती है, तो आप सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं।
उसी प्रकार से धरती माता अपनी शिष्या से कह रही है कि सुनो, कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, यानी प्रारंभ करना है तुम्हें। कहाँ पर? जहां पर तुम हो वहां से ही तुम्हारा, कहीं अन्यत्र नहीं जाना है। प्रभात में कुंभकार आएगा, जिसे आपकी भाषा में, देसी भाषा में कुम्हार कहते हैं। वह घड़ा बनाने वाला है। उस वह तुम्हारी यात्रा को अच्छी वो ले जाने के लिए तत्पर होगा। इसलिए ध्यान रखना, वो जैसा कहेगा वैसा करना। आगे हम स्वयं बताएंगे। प्रभात में कुंभकार आएगा और पतित से पावन बनने। अभी जो तुमने हमें बताया था कि मैं पतित था और पातित था अन्यों से, तो अब जीवन के शुरू से लेकर के अंत तक तुम्हें पतित ही नहीं बने रहना है। तुमने मुझे जो अपनी पीड़ा बताई थी, मुझे समझ में आ गया कि अब तुम्हारा अच्छा क्षण आने वाले, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छा दिन कैसे आएगा? कहीं और कुछ नहीं करना है। कल कुंभकार प्रातः काल आएगा और वह तुम्हें पतित से पावन बनाने की ओर तत्पर होगा। इसलिए समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। किंतु ध्यान रखना, यहाँ समर्पण का भाव आए बिना कल्याण का पथ सुनिर्धारित नहीं होता। हम अहंकार से अगर वशीभूत हो जाए, हमें क्या करना, कोई क्या करेगा हमारा, ऐसा अगर अहंकार का भाव आ गया तो तुम्हारा पथ प्रशस्त नहीं हो पाएगा। इसलिए पहला नम्रीभूत होना, झुकना सीखो। झुकोगे तो कुछ प्राप्त कर सकोगे। इसलिए समर्पण भाव समेत, जब तक समर्पण नहीं होगा तुम्हारा अच्छापन नहीं आएगा। और समर्पण की अच्छी अच्छी परीक्षाएं भी होती हैं। आप समर्पित हैं या नहीं है, इसका लक्षण भी आगे देखा जाएगा। वह समर्पण का बोध प्राप्त कर लेगा कि आपके अंतरंग में कितनी भावना है। इसलिए जो सूत्रपात कराने वाला, कुंभकार आने वाला है, उसके सुखद यानी सुख देने वाला सुखद है, उसके चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। जब तक अंतरंग से भीगे भावों से होकर के, नम्रीभूत होकर के तुम उसके प्रति समर्पित नहीं होगे, तब तक तुम्हारा पथ प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। और ध्यान रखना, उसी के तत्वावधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्ण बन दमकेगा। जिस प्रकार से खदान में वह पाषाण है, आपने देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो कि देश में मानो सोने की खदान है, और अगर स्वर्णकार के पास में कोई वह पाषाण खंड ले जाया जाए, चाहिए तो आपको 10 ग्राम ही सोना है, पर वो 50 किलो का पिंड है मिट्टी का, वह ले जाया जाए, तो जो कुशल व्यक्ति है वो जान लेता है कि इसमें स्वर्णत है या नहीं है। हमने देखा था मध्य प्रदेश में एक नगर है, नाम तो है उसका पन्ना है। पन्ना कहाँ पे है? हाँ, पन्ना जिला तो है। कहाँ पे है? ग्वालियर के आगे के पीछे है? है? दमोह से आगे इस तरफ जाओ तो, दमोह से आगे इस तरफ जाओ तो छतरपुर के आगे, है कि नहीं? उस तरफ से आओ तो अगर कोई जबलपुर साइड से आएगा तो सतना के पास में। रास्ता कहीं से भी हो, पर वह पन्ना की जो नगरी है, इसलिए प्रसिद्ध है। नाम तो नगर का पन्ना है और निकलते हैं वहां हीरे। किसी ने हीरे की खदान देखी क्या? जिस प्रकार से क्रैशर होते ना, ऐसे क्रैशर जैसी मशीनें वहां लगी हैं। एक NMDC की खदान थी,
हमने देखी थी 1976 के करीब, 76-77 की बात रही होगी, तब देखी थी। आपके यहाँ पर तो तालाब उथले होते हैं, लगभग 200 फीट नीचे तक उस समय पर खदान खोदी जा चुकी थी। नीचे तक ट्रक जाने की व्यवस्थाएं बनी हुई थी और वहां पर अलग अलग प्रकार की जेसीबी, तो छोटी मशीन होती हैं, उनसे बड़ी पोकलैंड और उनसे और बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, जहां पर वह मिट्टी को खोदा जाता था। खोद करके वहां इकट्ठा कर दिया, ट्रक आए तो उसमें लोड कर दिया, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ते 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 ऊपर आ गए और एक जगह जहां उन्होंने स्थान निर्धारित किया है वहां उनका ढेर लगा दिया। सुरक्षा वाला स्थान था। फिर वहां क्रेशर मशीन लगी हैं, उन क्रेशर मशीन में वो बड़े बड़े जो बोल्डर हैं उनको ले जाया जाता है धक्का दे करके, और उनके बेल्ट को चलते चलते जहां मशीनों में वो रोलर में चलते हैं, तो अभी इतनी बड़ा पत्थर का डिगला है, वह धीरे धीरे छोटा होता 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 बिल्कुल छोटा होकर के बारीक से पाउडर जैसा होता जा रहा है। फिर बाद में एक स्थान पर वह सब पत्थर वहां जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, भीतर पानी के प्रेशर से लगे हुए हैं, उनसे मिट्टी कटती जाती है, पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। सुबह उनके खदान के जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वो आते हैं, उस ढक्कन को खोलते हैं और उसमें से पत्थरों को छांटते हैं। अगर ऊपर मिल गया तो ठीक है, अन्यथा वहां बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हैं, उन प्लेटफॉर्म पर उस कंकड़ों को इकट्ठा ले जाकर के, क्योंकि अभी वो गीले हैं, उनको बिखेरा जाता है, सुखाया जाता है और फिर उनके अधिकारी उनमें से हीरे चुनने का काम करते हैं, तो वहां पर हीरे को प्राप्त करते हैं। किंतु वह हीरा पन्ना में तो प्राप्त हो गया मगर अभी तो बहुमूल्य नहीं बना। फिर उसको क्या करते हैं, सरकार उनकी नीलामी कर देती है। बम्बई से, सूरत से, राजकोट से, अहमदाबाद से और जहां उनके व्यापारी हैं वहां से आकर के उनको खरीदते हैं, अपनी अपनी फैक्ट्रियों में ले जाते हैं, कारखानों में ले जाते हैं और वहां जाकर के उन पर गढ़ाई का काम, तराशने का काम होता है। बहुत हार्ड होता है, किंतु उसको हार्डनेस को भी मशीनों से सही करके और विभिन्न प्रकार के पहलू निकाले जाते हैं, तब आपके चाहे अंगूठी हो, चाहे कड़े हो, चाहे हार हो, उनको पहन करके आप अपने आप को गदगद मान लेते हैं। उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन भी स्वर्णिम बन दमकेगा। अभी तो वह पाषाण है, किंतु पाषाण में से स्वर्ण को निकाला जाएगा और सोना जब बन जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो उसको अगर धारण करोगे तो जैसे पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था कि कोई व्यक्ति सोने का हार नहीं लिया है, अब इतना हार बनाने के लायक तो पैसा नहीं है, तो क्या करें, एक कड़ा खरीद लेते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ, ब्रेसलेट जो हाथ में पहनते हैं, उस कंगन जैसे है, कंगन जैसा ले तो लिया, कोई ने पूछ नहीं अभी तक जो कंगन कब ले लो, कहाँ से लाओ तुम, जी तो अच्छो इतने मिला था, नहीं नहीं तुम बाहर से लो, ये बस ऐसे तो कंगन हमने आज तक नहीं देखा, तो वो पैसा आपके वसूल हो गए। अब कैसे दिखाएं कि हमारा जो कंगन आ गो, सुनो तो एक बात तो सुनो, हमारी बात तो सुनाना, तो मुंह सुना से सुनाना कि हाथ से सुनाना, मगर वो हाथ ऐसे पहले ऐसे कर रहे हैं कि हमारी बात तो सुनो। कौन सी बात, वो परसों की बात थी ना, परसों हम उधर गए थे, वहां से आ रहे थे, रास्ते में एक जगह ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, पर दिखाना तो एक कंगन है कि तुम देख लो कंगन को। अच्छा अच्छा, सामने वाला समझदार तो समझ गया, हाँ परसों क्या हो, कैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अच्छा हाँ, तो जो कहां से लाओ तो तुमने जाता बताओ, पूछताछ हो गई तो आपको मन प्रसन्न हो गया। उसी प्रकार से उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा जीवन भी
आगे का जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा कब? परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम तो वो करेगा, किंतु तुम्हें समर्पण भाव होकर के अपने आप को उनके चरणों में सौंप देना है। परिश्रम वह करेगा उसके उपाश्रम में, जहां वह रहता है वहां श्रम की आराधना होती है। उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। यहाँ पर आचार्य भगवान ने उपाश्रम शब्द का प्रयोग किया है। एक विद्वान ने मूक माटी पर अपने एक पुस्तक का आलेखन किया और उनने यहाँ पर उपाश्रम के स्थान पर उपाश्रय शब्द का प्रयोग कर दिया। उपाश्रम और उपाश्रय, उपाश्रय से तात्पर्य आश्रय रहने का जो ठिकाना हो स्थान है, किंतु आचार्य भगवान ने जब वो प्रसंग उनसे सुना तो आचार्य जी ने कहा नहीं, मैंने उपाश्रय शब्द का प्रयोग नहीं किया मूक माटी। क्या किया? आचार्य जी का उपाश्रम कहा। क्या अंतर पड़ता है? नहीं, यहाँ पर जहाँ श्रम की आराधना होती है वह है उपाश्रम। उपाश्रय तो रहने ठहरने का स्थान है। यहाँ पर वह शिल्पकार कुंभकार अपने शिल्प को नाना प्रकार के आकार प्रकार देने का प्रयास करेगा, इसलिए उसको उपाश्रय नहीं लिखना, उपाश्रम ही लिखो। आचार्य भगवत की कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी, यहाँ पर वह बात स्पष्ट हो रही है। उसकी सेवा शिल्प और कला, उसकी सेवा है, उसका शिल्प है, उसकी कला है, यह सब वह अपना पूरा जोर लगा करके तुम्हें पतित से पावन बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए उसकी अविचल थोड़ा सा भी अगर अंतर पड़ गया तो फिर क्या होगा? वह अविचलपना नहीं रह जाएगा, बीच में ब्रेक आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। इस प्रकार से आप लोग टीवी पर कार्यक्रम देखते हैं और मान लो कार्यक्रम के बीच में कोई व्यवधान आ गया तो व्यवधान के लिए खेद है, ऐसा उनको लिखना पड़ता है। क्यों? वहां मच्छर जैसे आपको दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, है कि नहीं? और जब वह सही संतुलन हो जाता है तो आपको दृश्य एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से यह जो उसका चिंतन है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कहाँ बनाना है, यह सब उसके दिमाग में बात प्लान के रूप में सुरक्षित है। बस तुम तो समर्पण कर देना। एक बार एक लेख पढ़ा था और विभिन्न प्रकार के कुंभकार के द्वारा बनाए हुए पात्र हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या कह रहे थे? एक मान लो गुल्लक बना था। गुल्लक क्या काम आता है? किस काम में आता गुल्लक? बच्चों का आप दे देते हैं गुल्लक, तो जो पैसे उनको मिलते हैं खर्चा के लिए, बच्चों में अगर अच्छा प्रयास होना हो तो उसमें से भले ही खर्चे के लिए पैसे मिला था, कुछ राशि खर्च कर लेते हैं, कुछ राशि गुल्लक में डाल देते हैं। महिलाएं भी कर सकती हैं कि जो पैसा उनको मिले उसमें रख दो, काय के काम आएंगे, ये हमारे भविष्य के काम में आते हैं। कभी कोई ऐसी अवस्था आ जाए, कोई चीज हमें खरीदना हो तो हमें उनसे नहीं मांगने, हम अपने गुल्लक में से ही पैसा निकाल करके सदुपयोग कर सकते हैं। और वो गुल्लक क्या कह रहा है? आपस में चर्चा कर रहे, बात नहीं बात, अरे भैया देखो क्या कुंभकार ने किया, मुझे गुल्लक बना दिया। मैंने तो सोचा था मुझे कोई बड़ा आदमी बनाते ये, मगर इनने छोटा सा इतना सा गुल्लक बना करके मेरी प्रगति का अवरोध कर दिया। कुछ किया है या अच्छा किया है ये नहीं सोच रहा है। दूसरा कह रहा है कि हाँ बनाया तो है, पर हमें देखो क्या बनाए, करछली बना दी, चम्मच थोड़ी सी बड़ी साइज की जो होती है करछली बनाए, बस दाल में सब्जी में उन्हीं में डाल दो, हमारा कोई उपयोग ही नहीं है। और बनाते तो कम से कम थाली बना देते तो कम से कम मैं खाने खिलाने का कुछ स्वाद तो लेती, पर मुझे तो ऐसा डालो ऐसे निकालो और अलग रख दो, इस काम की आई। ये कहता है कि मैं जो बनाया तो है, मैंने एक स्टैचू बना दिया और स्टैचू बनाकर किया रखा, अगर कहीं बाजार में कहीं स्थान पर लगाया जाता मुझे तो लोग आकर के मुझे माला पहनाते। तो व्यक्ति तो वही है,
बनाने का उसका उद्देश्य सब है, किंतु जिसकी जैसी योग्यता है, जैसी उसकी उपयोगिता है, वैसा उसने बनाया है। अब सबको अगर स्टैचू ही बना देगा तो फिर गिलास और मटका बनाने का काम किसके काम आएगा? इसलिए जैसा उसको आवश्यकता होगी वैसा वह तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा। इसलिए अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें, कोई रुकावट नहीं देना, कोई व्यवधान मत उत्पन्न कर देना। ध्यान रखना, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, ठीक है। अपने अपने कारणों से सुषुप्त शक्तियां, लहरों सी व्यक्तियां दिन रात बस याद करना है तुम्हें। तुम्हारे भीतर बहुत सी सोई हुई शक्तियां हैं। जिस प्रकार से आपको कोई भारवाहक भारवाही वस्तु को उठाना है, अकेले से उठाना संभव नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, 10 व्यक्ति भी आ जाते हैं, हिलाने का प्रयास करते हैं, मगर वो अलग अलग प्रयास करते तो वो वस्तु हिल भी नहीं पाती। फिर देखा जाता है बेलन वाला हेया तान लगा दे हेया, एक साथ हेया हेया कह करके एक साथ वो उठाओ, बस एक साथ सबकी शक्ति लगी है तो वह चट्टान बड़ी भारी भले ही है किंतु वह हिल जाती है। हिली और फिर डुली, और हिली और डुली तो फिर उठा करके स्थान से स्थानांतरित की जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता। इसलिए तुम्हारे भीतर भी जैसे लहरों की व्यक्तियां, वह सरोवर शांत है तो आपको उसकी लहर देखने में नहीं आएगी, किंतु वह थोड़ा सा भी अगर हवा का प्रवाह प्रारंभ हो गया तो वो ऐसी 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 हिलती हिलती हुई लहरें इस छोर से उस छोर तक चली जाती हैं। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में भी अब उत्थान का प्रारंभ होने वाला है। इसलिए दिन रात बस तुम्हें ज्ञात करना है, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है। तुम्हें समझ रही हो? हाँ समझ रही हूँ माँ, तुम जो कहती जा रही हो हर बात मुझे अक्षरशः ध्यान में है, ठीक है। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, क्योंकि अभी कल का बात नहीं थी। कल प्रातः काल कुंभ का आएगा। अब एक एक क्षण आपको दूभर सा प्रतीत होता है। जैसे कि मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं और आपको कहीं यात्रा करना है, बस अगला स्टेशन आने वाला है, ऐसा यात्री आपस में चर्चा कर रहे हैं, वहां आपको उतरना है। मतलब वो 8, 9, 10 किलोमीटर जितना बीच में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का फासला है, उतना आपको एक एक मिनट दूभर सा प्रतीत होता है। कब आ जाए, कब आ जाए, कब हम उतर जाए, कब अपना निश्चित गंतव्य को प्राप्त कर ले। तो वह आते आते वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लेटफॉर्म खाली नहीं है तो आपकी ट्रेन को उस स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया। और कभी कभी तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी रोका जा सकता है। तब आपको एक एक क्षण बहुत मुश्किल से कटता है। जब आपको ऐसी आकुलता होती है और का कन्यापन है, सो आराम से नींद लियो, तो आप निश्चिंत तो हैं, किंतु सचिंता अगर रहेंगे उसी प्रकार से आप चिंतन चर्चा तो हो गई, किंतु अब भीतर ही भीतर उस माटी के अंतरंग में ऐसे विचार चल रहे हैं कि एक एक क्षण हमारा दूभर सा होता जा रहा है। कब वह दिन समाप्त हो, कब रात आ जाए। कोई ऐसी रिमोट वाली बटन घड़ी लगी का, दबा जाओ बढ़ा जाओ। जैसे आपको अगर घड़ी आपकी रुक गई हो तो आप उसको कांटे को अपने हाथ से बढ़ा लो तो आपका 24 घंटे में से 12 घंटे में दिन के या रात के आगे घड़ी बढ़ सकती है, किंतु यहाँ एक एक क्षण निकालना बड़ा कष्टप्रद हो रहा है। जिनका समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है।
देखो, आचार्य भगवान ने लिखा भी है, रात्रि को कैसे लिखा है, घट लिख देते रात्रि, मगर वो रात बीच में गैप है और त्रि दूर लिखा है। क्यों? वह भी एक एक क्षण निकालना बड़ा कठिन सा प्रतीत हो रहा है, इसलिए रात्रि लिखा है। वह रात्रि ही बड़ा कष्ट सी प्रतीत हो रही है, लंबी होती जा रही है, क्योंकि हमें तो आकुलता लगे कब भोर का समय हो, कब दिन हो, प्रातः काल हो, और कब वह आ जाए, मुझे ले जाए। धरती को निद्रा ने घेर लिया, क्योंकि कभी कभी प्रतीक्षा करते करते आपको कब निद्रा आ जाती है, आपको स्वयं भान नहीं रह पाता है। निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा, किंतु धरती तो निश्चिंत हो गई कि मैंने तो अपनी बात उस शिष्य रूपी माटी को बता दिया है, इसलिए वह तो सो गई। किंतु जिसे उत्थान की ओर चढ़ना था, उसको नींद नहीं आ रही। तुमसे कहा जाए कि भैया बस तनक और लेट लो, आधा घंटा है, अभी आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, हमें नींद नहीं आ रही, हम तो जग रहे हैं। क्यों? कब वो आ जाएगा स्थान, कब क्षण आ जाएगा, नहीं तो ऐसा न हो कि हम सोते ही रह जाएं और ट्रेन हमारी आगे बढ़ जाए। इसलिए आपको भले ही सुबह 4 बजे उतरना है, अभी तो शाम को 7 बजे हैं, 8 बजे हैं, सो जाओ, अभी बहुत लंबा समय है। मतलब हमारी नींद थोड़ी खतरनाक सी है, कभी लगी तो फिर हमें ख्याल नहीं रहता कि कब समय निकल जाएगा। इसलिए एक एक घंटा बार बार घड़ी देखते रहते हैं, केम नहीं भाव भाई, अच्छा अभी तो एक ही घंटा निकलो, अभी 1 घंटा और हो गया, 2 घंटा हो गए, माटी को निद्रा छूती तक नहीं है। वह आकुल व्याकुल हो रही है, करवटें बदल रही है, और जब आपको नींद नहीं आए तो इस करवट से अब क्या करें, आधा घंटा हो गो, 1 घंटा हो गो, अब दूसरी करवट बदल लो तो इस तरफ हो जाए, फिर कभी इस तरफ हो जाए तो कभी उस तरफ हो जाए, मगर नींद तो आपके कमरे के बाहर खड़ी है, वो आपके कमरे तक भीतर आ ही नहीं रही है। क्यों? प्रभात की प्रतीक्षा में है, कब प्रभात हो, हमारे जीवन की यात्रा का शुरुआत हो। तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती, बस अब 1 घंटा शेष रह गया है, इसलिए वह रात्रि भी अब समापन की ओर है, प्रभात होने की ओर है, और प्रभात होते से ही हमारा अच्छा दिन आना प्रारंभ होगा। इसलिए दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। सुख नहीं है, मगर बस दुख दूर होने वाला है, तो वह दुख का दूर होना भी सुखद सा प्रतीत होने लगता है। इसलिए दुख की वेदना आपको हो रही है, कष्ट झेल रहे हैं, किंतु बस डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करने का समय आने वाला है, आपका दुख दूर हो जाएगा, यह आपकी वेदना व्यथा जो भीतर ही भीतर घाव है वह दूर होगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को शरीर में फोड़ा हुआ, और भीतर भीतर जिसको फोड़ा होता है वो भीतर ही भीतर ऐसा लौकता सा है। अब लौक रहा है, पका है नहीं, पका है नहीं, अभी पका नहीं है, तो इसको पकाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उल्टिस लगाओ, कोई आटा की लोई लगाते हैं, उस आटा में नमक मिला करके लगाते हैं, उससे लाभ नहीं हुआ। फिर अलसी की पुलटिस बनाओ, अलसी के गर्म करके पुलटिस बनाकर उसको लगाओ, जिसके पास जो जानकारी है, जो साधन है उपलब्ध है, वो लगा दिया। वह जैसे जैसे वह कच्चा से पकने की ओर है, दर्द वैसा वैसा बढ़ता जा रहा है, असीम दर्द होता जा रहा है। डॉक्टर साहब को बुलाओ, आपको हमसे सहन नहीं हो रहा, रात में कहाँ से डॉक्टर साहब को बुलाएं, सुबह हो तो डॉक्टर साहब को हम बुलवा लेंगे, गाड़ी अभी भेजते हैं, आपको सांत्वना दे रहा है, अभी गाड़ी भेजते हैं, डॉक्टर साहब को अभी बुलवाते हैं। और आपको तो पता है कि डॉक्टर साहब रात में आने वाले नहीं हैं, पर उसको तो सांत्वना देना है रोगी को,
बिल्कुल निश्चिंत रहो। ए भैया ड्राइवर को बुलाओ, गाड़ी तैयार करवाओ, भेजो डॉक्टर साहब को लेकर के आओ। देखो क्या दिया हमने। अब डॉक्टर कहाँ है, कौन सा डॉक्टर को बुलाना है, कौन सा गाड़ी भी कहीं है आपके पास में, ड्राइवर भी गए, कौन से ड्राइवर को भेज रहे हैं। अब वो इतना तो सांत्वना मिल गई कि हाँ ड्राइवर को कह दिया है। जाओ करेगा वो ड्राइवर, जरा पता करो भाई ड्राइवर गया कि नहीं गया, अभी नहीं आया, जब उससे कहो उठाओ, जल्दी उठाओ, भेजो। हाँ देखो कह दिया, फिर सांत्वना मिल गई, दोबारा तो कह दिया है मत। नाम जब तक लिए ही नहीं आपने, कौन से ड्राइवर को बुलाना है, कहाँ से बुलाना है, यही गांव में नहीं रहता, वो तो आन गांव में रहता है। उसके बाद जब खबर जाएगी तब तो वो आएगा, मगर रोगी को सांत्वना दे। अभी तक नहीं आया ड्राइवर, वो कह रहा है कि उनके यहाँ थोड़ी कुछ बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा सा कह रहा था कि अभी तो हम नहीं आ पाएंगे, फिर कब आएगा, तो दूसरे ड्राइवर को बुलवाओ। हाँ दूसरे को बुलवा लेंगे, ये बात सही है, क्योंकि आपको वेदना है, अब उसकी समस्या क्या है, वो दूसरे को बुलवाया है, मैं क्या करे, बड़े पुल पे पानी आ गो, बड़े पुल पे, हाँ नीचे के पुल पे पानी आता है नहीं, वो अटल सेतु पे भी पानी आ गो, अब वो आ तो गो उतर के खड़ो है, क्या करे, तो उसे कह दो घूम करके आ जाए। अब घूम करके आ जाए, हाँ ये भी बात सही, घूम करके आ सकते हैं, लेकिन मंडी के यहाँ से ये दूसरा पुल है वहां से आ सकते हैं, कहो उसे दूसरे पुल से आ जाओ, क्या दिया। आपको समय को तो बिताना है, किसी प्रकार से उसको उलझाना है। अब कितने बज गए, अभी तो 7 ही नहीं बजे, बस। हाँ आ गया ड्राइवर, हाँ फलाने वाली गाड़ी लो, और डॉक्टर साहब, कौन से डॉक्टर साहब, गांव में तो बहुत से डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर साहब को बुला लो। डॉक्टर साहब ने तो कान में कह दे, डॉक्टर साहब कहते 10 बजे के पहले हम नहीं आ पाएंगे, क्या कह रहे हैं 10 और बजाएं, जाओ भैया कब हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अभी पेशेंट बहुत है, पहले पेशेंट निपटा करके, क्योंकि आप क्या पास देखने के लिए आना ना, अभी वहाँ पेशेंट बैठी है, पेशेंट तो कह रहे थे डॉक्टर साहब से फलाने बुला रहे हैं। हाँ बोलो भैया डॉक्टर साहब से कहो कि फलाने के यहाँ लगा है आपका, हाँ बस बस निकलने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब की खबर आ गई निकलने वाले, 7 बजे निकलने वाले था, 8 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बस आ गए, आवाज नहीं देख जाओ गाड़ी डॉक्टर साहब लो ही दूसरी गाड़ी, आवाज एक एक गाड़ी निकल रही है, तो वो गिन रहा है कौन सी गाड़ी आ रही है, आ गई, हाँ बस देखो नीचे आ गई गाड़ी, जाओ लेकर जाओ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ भी गए, हाँ बस क्या समस्या है डॉक्टर साहब, इनके पैर में फोड़ा हुआ है, देख ले। नहीं डॉक्टर साहब देखना नहीं, छूना नहीं, आप हमें क्या खिलाने बुलाओ, सिर्फ देखने के लिए बुलाया क्या, नहीं यार नहीं यार हमें तकलीफ बहुत है, आप छूना नहीं, दबाना नहीं। अरे दबाएंगे बिल्कुल, काय के लिए दबाएंगे, देखने दो जो, हाँ देखते 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 ये अभी तो थोड़ा कच्चा सा पता नहीं, दवाई वगैरह नहीं लगाई, नहीं पुलिस तो लगाई थी, हाँ लिया, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ नहीं, यहाँ तक तो देख सकते ना, बस देखते 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 कब डॉक्टर साहब ने, तो पीड़ा तो आपको बहुत होगी, चरम होगी, किंतु अब पक्का हो गया कि जैसे ही वो मस्का उनमें और पीक उसमें से एक कील रहती है, वो कील बस काम हो गया अपना, अब ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, चरम हो गई है अब, और यह भावना का, हाँ जब न्यूनता आती है दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का बल है, उपयोग की बात है। इसलिए भावना भावनाशनी कहा जाता है। अब सार्थक हो गई, क्योंकि वह कुंभकाल आने वाला है, समय आपका हो गया। मेरा तो बढ़िया चल रही है। श्री विद्यासागर जी महाराज की